नमस्कार, भास्वती एस्ट्रो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश क्यों हूँ? क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ अपने और मेरे ख्याल से आप सभी के फेवरेट घर की। और ये घर है कुंडली का चौथा भाव। आज हम बात करने वाले हैं केतु का चौथे भाव में क्या प्रभाव होता है। अब मैंने कहा कि खुश हूँ चौथे भाव की बात करते हुए, तो क्यों खुश हूँ? वो इसलिए क्योंकि चौथा भाव ही कुंडली का हमारी खुशी का भाव है, हमारे मानसिक सुख का, शांति का भाव है। तो इसलिए ये भाव मेरा बहुत फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी का भी बहुत फेवरेट होगा। देखिए, इससे पहले कि हम बात करें कि केतु का चौथे भाव में क्या प्रभाव होता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कुंडली का चौथा भाव क्या दिखाता है। तो देखिए, कुंडली का चौथा भाव हर एक उस चीज को दिखाता है जिससे कि हमें मानसिक सुख, मानसिक शांति मिलती है और सुरक्षा की भावना मिलती है। तो अगर आप देखें कि हम जैसे ही पैदा होते हैं, वो क्या चीज है जिससे हमें बहुत ज्यादा सेफ फील होता है, हमें वार्म फील होता है? जी हाँ, वो है हमारी माँ। तो चौथा घर है हमारी माँ का, हमारी मातृभूमि का, और हर उस एक चीज का जो हमें सुरक्षा की फीलिंग देती है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर, जायदाद, मकान, आपकी गाड़ी, जब तक आपके पास है आपको लगता है कि हाँ, चीजें कंट्रोल में है, मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। तो ऐसी हर एक चीज चौथा घर रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर मासेस को, यानी कि पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने पहले ही बात कर ली है कि केतु जो है, जहां पर भी कुंडली के बैठता है वहां पर पृथकता देता है, डिटैचमेंट देता है, विच्छेदन करता है, असंतुष्टि की भावना देता है, अलग करता है। तो जब केतु चौथे घर में आके बैठ गया तो वो क्या करेगा? देखिए, चौथे घर में अगर केतु आ गया है तो डेफिनेटली वो आपकी मानसिक शांति को, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। आपकी मदर स्पिरिचुअल हो सकती हैं, ये भी एक बात है। आपकी मदर स्पिरिचुअल हो सकती हैं या वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ सकती हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए तो चौथे घर का केतु आपको वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि लाइफ स्टोरी कैसी सी रहती है चौथे घर में जिसका केतु होता है उसकी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि चौथा घर हमारे मासेस का भी है, हमारे मदरलैंड का भी है। तो जिसका केतु चौथे घर में होता है, ऐसा व्यक्ति मासेस के लिए, पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और करता भी है। लेकिन होता यह है कि उसको लोगों से जो वो अच्छा काम करता है, जो मदद वो करता है, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पर आ जाता है डिससेटिस्फैक्शन, डिटैचमेंट, कि मैं इतना कर रहा हूँ और कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। और तब ये इंसान वो काम करता है जो चौथे घर का केतु इससे करवाना चाहता है, और वो है कि अपने घर से, अपने मदरलैंड से, जो कि आपका कंफर्ट जोन है, वहां से बाहर निकलना। जी हाँ, केतु चौथे घर में आपसे यही करवाना चाहता है। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, बाहर निकलना होगा, देश विदेश घूमना होगा, वहां पर काम करना होगा, बहुत सारे कल्चर्स देखने होंगे। जो आपको लगता था कि आपका गली मोहल्ला घर यही दुनिया है आपकी, ऐसा नहीं है, ये आप देखेंगे। आप बाहर निकलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, कल्चर्स से मिलेंगे, उनकी चीजें एडॉप्ट करेंगे। और जितने भी आपकी ये फीलिंग थी कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये फीलिंग्स आपकी बदल जाएंगी टाइम के साथ, वक्त के साथ। ऐसा लगेगा कि आप एक घर के सिटीजन नहीं हैं, एक कंट्री के सिटीजन नहीं हैं, आप ग्लोबल सिटीजन हैं। अगर किसी भी अवस्था में ये हुआ कि चलो विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट नहीं हो रहे हैं और किन्हीं कारणों से, तो भी आप डेफिनेटली अपने देश में ही कई जगह सेटल होंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके देखिए 10वें घर में राहु होगा। अगर चौथे घर में केतु है तो 10वें घर में राहु है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा चैतन्य हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं। तो जब आप काम में इतना एफर्ट डालते हैं
तो डेफिनेटली उसके सामने जो आपका घर है, जो आपका चौथा घर है, वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ये तो एक मानी हुई बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी एक लाइफ पे डालेंगे, वर्क लाइफ पे, तो आपकी होम लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। और यही असर केतु चौथे घर में होने पर दिखता है, क्योंकि 10वें घर में राहु है। तो अगर आप इस चीज को बैलेंस कर लें, नो मैटर, हो सकता है कि आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको काम के बाद घर आने का मन नहीं करता हो। इसकी कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है घर में शांति ना हो सकता है कि आप काम इतना ज्यादा आपने ले लिया है कि आपके पास समय ही नहीं है घर में व्यतीत करने का। लेकिन अगर आप इस चीज को बैलेंस कर लें, तो आपकी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी, कि आप एक डेडिकेटेड टाइम एफर्टफुली, कॉन्शियसली अपने घर के लिए, स्पेशली अपनी मदर के लिए जरूर निकालें। तो अगर हम बात करें कि लाइफ टाइम रेमेडी केतु इन 4th हाउस की क्या हो सकती है जिससे मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं हो, तो वो यही है कि आप अपने दिमाग का होराइजन बड़ा करें। इन टर्म्स ऑफ किस लिए बड़ा करें? अपने घर की परिभाषा बड़ी करें। ठीक है, अपने मदरलैंड की परिभाषा ब्रॉड करें, और कल्चर्स को देखें, सुने, समझें, सीखें, अडॉप्ट करें। और क्या, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें। और तीसरा, वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का कॉन्शियस एफर्ट करें। तो अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं, तो चौथे घर का केतु आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जहां पर भी केतु होता है, वहां पर आप चीजों का बैकअप खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर क्या बैकअप आप खड़ा करेंगे? आपका घर है चौथा घर, तो आपके पास 2 से 3 घर होने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है, और ऐसा आपको मिलेगा भी, कि आपको जरूरत से ज्यादा बड़ा घर नहीं लेना है। मतलब जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही लीजिए। बहुत शो ऑफ मत करिए, बहुत लैविशनेस अपने घर में मत रखिए। ये आपके लिए प्रोग्रेस में आपको सहायता करेगा। ठीक है, तो आई होप केतु इन 4th हाउस समझ में आया। अगर कोई डाउट अभी भी रह गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपके कोई कंजंक्शंस हैं तो प्रोबेबली मैं उसको आंसर कर सकती हूँ, या हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टैकल कर सकते हैं उसको। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि होगा केतु इन 5th हाउस। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी। थैंक यू।